मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यूनिट 3 शैक्षिक विचारक एवं बाल केंद्रित शिक्षा में सर्वप्रथम महात्मा गांधी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। महात्मा गांधी का जीवन परिचय संक्षेप में देखते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता राजकोट के दीवान थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी राजकोट से ही आरंभ हुई थी, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही महात्मा गांधी के पिता का निधन हो गया था और विद्यालय में तो धर्म की कोई विशेष शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की थी, परंतु आत्मबोध और आत्मज्ञान से ही उन्होंने धर्म की शिक्षा ग्रहण की। उन्हीं महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1947 को 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस लड़ाई में उनकी बहुत सार्थक और अहम भूमिका थी। इसके बाद 30 जनवरी सन 1948 को गोली मार करके महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। महादेव देसाई के शब्दों में अगर कहा जाए तो महात्मा गांधी के अनुसार जो शिक्षा थी वो बालक बालिकाओं के समस्त गुणों का विकास करके अच्छे नागरिक बनाने को ही उन्होंने शिक्षा बताया है। और महात्मा गांधी का जो शिक्षा दर्शन था उसका आधार भारतीय आदर्शवाद था, मतलब उनकी शिक्षा आदर्शवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। तो जो भारतीय आदर्शवाद का सिद्धांत था वो क्या है, सर्वप्रथम हम इसकी व्याख्या करते हैं। भारतीय आदर्शवाद का सिद्धांत जिसमें कि 5 बातें अहम हैं। पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह, चौथा है निर्भीकता और 5वां है सत्याग्रह, जिसमें कि आप 4 शब्दों से भली भांति परिचित हैं। एक मुझे लगता है अपरिग्रह, जिसको कि विशेष रूप से इसकी व्याख्या करना आवश्यक है। तो अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय। जब एजुकेशनल फिलॉसफी की बात जहाँ पर आती है, वो एजुकेशनल फिलॉसफी की उनकी आधारशिला जिसमें कि बहुत सारे मानवीय गुणों को सम्मिलित किया गया था उस पर आधारित थी, जिसमें कि सत्य, अहिंसा, त्याग, परोपकार, निष्ठा, सहानुभूति आदि का विशेष स्थान था। अब हम आते हैं, हमारा थर्ड बिंदु जो है महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के सिद्धांत। तो महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के सिद्धांतों के विषय में अगर बात की जाए तो उनकी सारी विशेषताओं को अगर संक्षेप में समझाया जाए तो इसमें यह है कि बालक के समस्त जो क्षमताएं होती हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, उन पूरी तीनों ही प्रकार की क्षमताओं का विकास करना और बालक के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों को इस प्रकार से विकसित करना कि वो आदर्श भावी नागरिक के गुणों का उनमें समावेश हो सके। बालक के सम्यक शिक्षा की बात उन्होंने कही है कि सम्यक शिक्षा या सम्यक विकास क्या होता है, जिसमें कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के विषय में बताया गया है। और एक विशेष बात उन्होंने कही है माध्यम। तो माध्यम के लिए उन्होंने कहा है कि मातृभाषा ही शिक्षा का बेहतरीन माध्यम हो सकता है। फिर उनका शिक्षा दर्शन के जो उनके सिद्धांत थे उसमें एक बहुत आवश्यक बिंदु आता है, जिसमें कि उन्होंने उत्पादकता से जोड़ने की बात कही है। अर्थात जब कोई बालक या बालिका विद्यालय से पढ़ाई करके निकले तो वो इतना कैपेबल हो, वो इतना खुद में उससे हुनर हो कि वो अपना कुछ कार्य कर सके और धन अर्जित कर सके। इसके बाद में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि राष्ट्रीय स्तर पर 7 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। इसके बाद में जो विद्यालय है, विद्यालय को उन्होंने एक सामाजिक संस्था के रूप में माना है, जिसमें कि सेकेंडरी स्तर पर अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। ये उनके विचार थे। इसके अलावा जो गांधी जी के शिक्षा दर्शन के जो सिद्धांत थे, जो उनके प्रिंसिपल थे, उसमें एक महत्वपूर्ण बात हस्त कौशल का विकास से संबंधित थी कि जो स्टूडेंट हैं उनको प्राइमरी स्तर पर ही हस्त कौशल, हाथों के जो कौशल होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, कढ़ाई वगैरह के विषय में जानकारी या शिक्षा दे दी जानी चाहिए। अब शिक्षा का अर्थ, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ शिक्षा न तो साक्षरता का प्रारंभ है और ना ही साक्षरता का अंत है। ये तो केवल एक माध्यम है या साधन है जिससे कि मस्तिष्क
आत्मा, शरीर, हृदय आदि का विकास होता है। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों के मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार की शक्तियों को व्यक्त करे और प्रोत्साहित करे। उसके बाद में हम देखते हैं शिक्षक का स्थान। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षक का स्थान पूर्ण, पहली बात तो ये कि शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि शिक्षक का व्यवहार कुछ मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट होते हैं वो उनमें कोई झिझक नहीं हो, वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानियों को शिक्षक से बखूबी डिस्कस कर सकें, अच्छे से डिस्कस कर सकें और उनका मार्गदर्शन हासिल कर सकें। फिर शिक्षक को बालक बालिकाओं को, अपने स्टूडेंट के मनोभावों को समझने वाला इस प्रकार का उन्होंने माना है। शिक्षक को इस प्रकार का होना चाहिए कि वो बालक बालिकाओं के मनोविज्ञान को समझ सके या मनोभावों को समझ सके। फिर जहाँ तक उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, जिससे कि बालक की रुचियों, बालक की क्षमताओं को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख करके वो शिक्षा दे सके। फिर शिक्षक इस प्रकार का होना चाहिए जो कि जिज्ञासा को प्रोत्साहन दे, नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग करना या प्रयोग करना जानता हो, या उसके अंदर इस प्रकार का हुनर हो कि वह नवीन शिक्षण विधियाँ या नवीन शिक्षण पद्धतियों को शिक्षा के साथ में जोड़ने का कार्य कर सके। शिक्षक की जो विशेषताएं हैं या शिक्षक का जो स्थान है या शिक्षक का जो आदर्श, उन्होंने इस प्रकार का माना है कि शिक्षक को मिलनसार, मृदुभाषी, मार्गदर्शक के तौर पर संयमी, परिश्रमी, क्षमाशील और संवेदनशील आदि गुणों से ओतप्रोत होना चाहिए। That's all for today.